इक्वेरियस, एक लम्हा रुको। अगर इस वक्त तुम्हें लग रहा है कि तुम आहिस्ता आहिस्ता लोगों से दूर हो रहे हो, बातें कम हो गई हैं, जवाब देर से जा रहे हैं, महफिलें छोटी लगने लगी हैं और कुछ लोग तुम्हें बदला हुआ कहने लगे हैं, तो सुनो। ये वो मरहला नहीं है जिसमें तुम लड़ रहे हो। ये वो मरहला भी नहीं है जिसमें तुम हार रहे हो। ये वो मरहला है जिसमें तुम छांट रहे हो, खामोशी से, बगैर ऐलान के, बगैर किसी ड्रामे के। और शायद इसीलिए लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, क्योंकि बाहर से ये खामोशी लगती है, लेकिन अंदर ये एक नफ्सियाती तब्दीली है। ये वो तब्दीली है जो अक्सर एक्वेरियस की ज़िंदगी में एक ख़ास उम्र, एक ख़ास तजर्बे या एक ख़ास झटके के बाद आती है, जब तुम्हारा जहन आवाज़ों से नहीं, लोगों के नमूनों से थक जाता है। तुमने अचानक महसूस नहीं किया कौन सिर्फ बोल रहा है, कौन वाकई ही समझ रहा है, कौन सिर्फ रद्द-ए-अमल दे रहा है और कौन सोचने की ज़हमत ही नहीं कर रहा। और जब एक्वेरियस ये फ़र्क पहचान लेता है तो वो बहस छोड़ देता है, वज़ाहत छोड़ देता है, अपनी तवानाई साबित करना छोड़ देता है। वो गुस्से में नहीं जाता, वो बस पीछे हट जाता है। और यही वो जगह है जहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। लोग समझते हैं एक्वेरियस सर्द हो गया है। नहीं, एक्वेरियस सर्द नहीं हुआ, एक्वेरियस मुंतखब हो गया है। तुम अब हर किसी को अपनी सोच की कीमत नहीं बताते। तुम अब हर बात पर अपनी राय देना ज़रूरी नहीं समझते। तुम अब हर ताल्लुक में अपनी तवानाई नहीं डालते, क्योंकि तुम एक हकीकत समझ चुके हो, हर इंसान तुम्हारी समझ बूझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जब ये बात समझ में आ जाए तो अकेला होना तुम्हें उदास नहीं करता, तुम्हें आराम देता है। तुम जिस्मानी तौर पर लोगों के दरमियान हो सकते हो, लेकिन ज़हनी तौर पर तुम कहीं और होते हो, अपने अंदर। यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन अब सुनो। ये मरहला जितना ताकतवर है, इतना ही ख़तरनाक भी है अगर तुम इसकी सिमत गलत समझ लो। क्योंकि हर दूरी हिफाजत नहीं होती और हर खामोशी हिकमत नहीं होती। कभी कभी दूरी शफा बन जाती है और कभी कभी यही दूरी आहिस्ता आहिस्ता खुद का नुकसान बन जाती है। ये फ़र्क समझना ज़रूरी है। तो आओ इसे वाज़े करते हैं। दूरी कब शफा बनती है? एक्वेरियस, ये दूरी शफा बनती है जब तुम इसे नफ़रत से नहीं, हदबंदी से करते हो। जब तुम्हारा मकसद ये हो कि मैं अपनी तवानाई बचाऊं, मैं बेकार बहसों से निकलूं, मैं हर इंसान को अपनी दुनिया का दरवाज़ा ना दूं, मैं इन लोगों के साथ रहूं जो ज़हनी तौर पर हाजिर हों। ये वो दूरी है जो तुम्हें मजबूत बनाती है। इसमें तुम कम बोलते हो मगर वाज़े, कम लोगों को रखते हो मगर गहरे, कम तवक्का करते हो मगर ज़्यादा मुस्तहकम, और सबसे अहम, तुम अंदर से हल्के होने लगते हो। लेकिन दूरी कब खुद को नुकसान बन जाती है? ये दूरी खतरनाक बन जाती है जब तुम इसे हद की बजाय दीवार बना लो। यानी जब तुम ये सोचने लगो कि कोई भी समझने वाला नहीं, हर इंसान एक जैसा है, मैं खुद ही काफ़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। ये जुमले बाहर से मजबूत लगते हैं, लेकिन अंदर से ये तुम्हें बंद कर देते हैं। और एक्वेरियस का मसला ये है कि ये दोनों हालतें तुम्हें एक जैसी महसूस होती हैं, क्योंकि तुम जज्बात को महसूस करने की बजाय ज़्यादातर तज़्ज़िया करते हो, और मुसलसल तज़्ज़िया कभी कभी राब्ते का दुश्मन बन जाता है। यहाँ एक सादा फ़र्क याद रखो। हद नरम होती है, ज़रूरत वक्त पर खुलती है। दीवार सख्त होती है और तुम्हें भी कैद कर देती है। और एक्वेरियस, तुम दोनों बहुत खूब बना सकते हो। इसलिए ये मरना तुम्हारा इम्तिहान है। तुम हद बना रहे हो या दीवार? दोस्तों, अब ये सवाल है, ये सब एक्वेरियस के साथ क्यों होता है? यहाँ एस्ट्रोलॉजी की वो गहराई आती है जो आम लोग नहीं समझते। एक्वेरियस की तवानाई में दो चीज़ें बहुत नुमायाँ होती हैं: यूरेनस की बेदारी और सैटर्न की छांटी। यूरेनस तुम्हें अंदर से झंझोड़ता है, वो तुम्हें पुराने नमूने से बाहर निकालता है, वो तुम्हें ये दिखाता है कि ये ताल्लुक तुम्हें आगे नहीं ले जा रहा, ये महफिल तुम्हें खाली कर रही है, ये गुफ्तगू तुम्हारी सतह नहीं रखती। और सैटर्न तुम्हें सिखाता है कि कम रखो मगर मजबूत रखो, कम बोलो मगर दुरुस्त बोलो, कम लोगों को जगा दो मगर सही लोगों को। यही वजह है कि इस मरहले में तुम्हारी ज़िंदगी से कुछ लोग खुद ब खुद निकलने लगते हैं, और ये हमेशा नुकसान नहीं होता, अक्सर ये सफाई होती है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी हकीकत सुनो। एक्वेरियस, तुम जिन लोगों से दूर हो रहे हो, इनमें से सब तुम्हारे दुश्मन नहीं,
कुछ लोग वाकई तुम्हारी सतह से छोटे हो चुके हैं, तुम्हारी सोच को संभाल नहीं सकते, तुम्हारी तवानाई से फायदा उठाते हैं। इन्हें छोड़ना ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बस एक इशारे के मुंतज़िर हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा खामोश हो गए हो। यहाँ एक जुमला याद रखो, तुम्हारा जहन मुस्तकबिल में रहता है, लेकिन रिश्ते हाल में ज़िंदा रहते हैं। अगर तुम हर चीज़ को सिर्फ मुस्तकबिल की मंतक पर परखोगे तो हाल का राब्ता मर जाएगा। इसलिए यह मरहला तुम्हें एक महारत सिखाने आया है। छांटो मगर ख़त्म ना करो, हद रखो मगर दिल बंद ना करो। अब मैं आपको 3 निशानियां बताऊंगा, कौन आपके साथ ठहरेगा। एक्वेरियस, इस मरहले में 3 तरह के लोग सामने आते हैं। वो जो तुम्हारी खामोशी को समझते हैं, वो तुम्हें छेड़ते नहीं, तुम्हें जगा देते हैं। वो तुम्हारे फासले को सज़ा नहीं बनाते, वो जो तुम्हारी गैर मौजूदगी महसूस करते हैं। ये लोग तुम्हारे होने की कदर करते हैं और तुम्हारी कैफियत पूछते हैं मगर दबाव नहीं डालते। वो जो सिर्फ फ़ायदे के वक्त याद करते हैं। ये लोग तुम्हारे सुकून के लिए नहीं, अपनी ज़रूरत के लिए आते हैं। ये लोग निकाले नहीं जाते, ये खुद छिन जाते हैं। एक्वेरियस, अकेले रहना तुम्हारी कमज़ोरी नहीं, ये तुम्हारी तरतीब नौ है। एक सच सुनो, एक्वेरियस अक्सर तन्हा नहीं होता, वो सिर्फ ज़्यादा भरा हुआ होता है। लोगों की बातों से नहीं, लोगों के शोर से, लोगों के तजाद से, लोगों के गैर ज़रूरी ड्रामे से। इसलिए तुम्हारा अकेला होना फरार नहीं, ये तरतीब नौ है। तुम अपना जहनी निज़ाम दोबारा सेट कर रहे हो, तुम अपनी तवानाई दोबारा साफ़ कर रहे हो, तुम अपनी सिमत दोबारा दुरुस्त कर रहे हो। लेकिन शर्त ये है, खामोशी को सज़ा ना बनाओ, खामोशी को हिकमत बनाओ, क्योंकि खामोशी तब ताकत है जब इसके अंदर इरादा हो। अगर इरादा ना हो तो खामोशी ताकत नहीं रहती, खालीपन बन जाती है। इस मरहले में एक्वेरियस के लिए 2 जुमले हैं जो ज़िंदगी बचाते हैं। एक्वेरियस, तुम्हें हर बहस नहीं करनी, तुम्हें हर चीज़ साबित नहीं करनी, लेकिन तुम्हें 2 बातें कहना सीखना है। ये बात मेरे लिए हद है, मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं वापस आऊँगा या आऊँगी, लेकिन इस अंदाज में नहीं। ये 2 जुमले तुम्हें दीवार बनने से बचाते हैं और तुम्हारी हद को वाज़े रखते हैं। एक्वेरियस, ये मरहला आर्जी है, लेकिन इसका असर मुस्तकिल हो सकता है। जब यह मरहला ख़त्म होगा तो एक्वेरियस वापस आता है, मगर पहले जैसा नहीं। तुम कम लोग रखते हो मगर गहरे, तुम कम बोलते हो मगर वाज़े, तुम कम तवक्का करते हो मगर ज़्यादा मुस्तहकम, और सबसे अहम, तुम अपनी तमन्नाएं उन लोगों पर लगाते हो जो तुम्हारी सतह समझ सकते हैं। एक्वेरियस, अगर इस वक्त तुम खुद को सबसे अलग महसूस कर रहे हो तो याद रखो, तुम गलत नहीं हो, तुम खोए नहीं हो, तुम पीछे नहीं हुए, तुम बस अपने अंदर आगे जा रहे हो। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है, जहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को शोर नहीं बनाते, हम इसे समझ, अख्तियार और ख़ुद शनासी बनाते हैं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी की सिमत बेहतर कर सके। अगर ये वीडियो तुम्हें अपने आप को समझने में मदद दे गई हो तो कमेंट्स में सिर्फ एक लाइन लिख दो, मैं इस मरहले को समझ रहा हूँ या रही हूँ। और अगर तुम चाहते हो कि मैं अगली वीडियो में एक्वेरियस की इस कैफियत को एक गहरे जाविये से खोलूं कि ये मरहला कब रूहानी तरक्की बनता है और कब रिश्तों की बेहिसी, तो कमेंट्स में लिख दो एक्वेरियस। एक्वेरियस, अपनी खामोशी को छुपाओ नहीं, इसे समझो, क्योंकि एक्वेरियस जब समझ जाता है तो वो दूर नहीं जाता, वो साफ हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।